मुर्गी। एक अजीब सी आवाज सुनकर डोरोथी की नींद खुल गई। उसने आंखें खोली तो पाया कि दिन निकल चुका था और सूरज साफ आसमान में चमक रहा था। वह सपना देख रही थी कि वह फिर से केन्सास में वापस आ गई है और अपने चारों ओर बछड़ों, सुअरों और मुर्गियों के साथ पुराने खलिहान में खेल रही है। और सबसे पहले जब उसने अपनी आंखों से नींद मिटाई तो उसने वास्तव में कल्पना की कि वह वहां थी। कुट 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 का दाव कुट, कुट 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 का दाव कुट। आह, यहाँ फिर से वही अजीब सी आवाज थी जिसने उसे जगा दिया था। निश्चित रूप से यह मुर्गी की चहचहाहट थी, लेकिन उसकी खुली आंखों ने पहले पिंजरे की पट्टियों के पीछे से समुद्र की नीली लहरों को देखा, जो अब शांत और स्थिर थीं, और उसके विचार पिछली रात की ओर लौट गए, जो खतरे और परेशानी से भरी हुई थी। साथ ही उसे याद आने लगा कि वह तूफान की एक आवारा बच्ची थी, जो एक विश्वासघाती और अनजान समुद्र में बह रही थी। कुट 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 का डॉक्टर वह कुट, वह क्या है? डोरोथी चिल्लाई और खड़ी हो गई। क्यों? मैंने अभी एक अंडा दिया है, बस इतना ही, एक छोटी लेकिन तीखी और स्पष्ट आवाज ने उत्तर दिया। और अपने चारों ओर देखते हुए छोटी लड़की ने देखा कि एक पीली मुर्गी पिंजरे के विपरीत कोने में बैठी हुई थी। हे भगवान! वह आश्चर्य से बोली, क्या तुम भी पूरी रात यहीं रहे? बेशक, मुर्गी ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए और जम्हाई लेते हुए उत्तर दिया। जब जहाज का पिंजरा उड़ गया तो मैं अपने पंजों और चोंच से इस कोने से चिपकी रही, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैं पानी में गिर गई तो जरूर डूब जाऊंगी। सच में, मैं लगभग डूब ही गई थी, क्योंकि मेरे ऊपर इतना सारा पानी बह रहा था। मैं अपने जीवन में पहले कभी इतनी गीली नहीं हुई थी। हाँ, डोरोथी ने सहमति जताते हुए कहा, मुझे पता है, कुछ समय के लिए मौसम काफी गीला था। लेकिन क्या अब तुम्हें सहज महसूस हो रहा है? बहुत नहीं। सूरज ने मेरे पंखों को सुखाने में मदद की है, जैसे कि उसने तुम्हारी पोशाक को किया है, और मैं सुबह के अंडे देने के बाद से बेहतर महसूस कर रही हूँ। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि इस बड़े तालाब में तैरते हुए हमारा क्या होगा। मैं भी यह जानना चाहती हूँ, डोरोथी ने कहा। लेकिन मुझे बताओ, ऐसा कैसे हुआ कि तुम बात करने में सक्षम हो? मैंने सोचा था कि मुर्गियाँ केवल कुड़कुड़ाहट और चहचहाहट ही कर सकती हैं। क्यों? जहाँ तक उस बात का सवाल है, पीली मुर्गी ने सोच समझकर उत्तर दिया, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ चहचहाहट ही की है, और आज सुबह से पहले कभी एक शब्द भी नहीं बोला, जहाँ तक मुझे याद है। लेकिन जब तुमने एक मिनट पहले एक सवाल पूछा, तो तुम्हें जवाब देना दुनिया की सबसे स्वाभाविक बात लगी। इसलिए मैंने बोला, और मैं बोलता ही जा रहा हूँ, ठीक वैसे ही जैसे तुम और दूसरे इंसान बोलते हैं। अजीब है न? बहुत, डोरोथी ने जवाब दिया। अगर हम उसकी भूमि पर होते, तो मुझे यह इतना अजीब नहीं लगता, क्योंकि उस परिदेश में बहुत से जानवर बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ समुद्र में ओस से बहुत दूर होना चाहिए। मेरा व्याकरण कैसा है? पीली मुर्गी ने उत्सुकता से पूछा। क्या मैं ठीक से बोल पाती हूँ, आपके हिसाब से? हाँ, डोरोथी ने कहा, आप एक शुरुआती के लिए बहुत अच्छा करते हैं। मुझे ये जानकर खुशी हुई, पीली मुर्गी ने गोपनीय स्वर में कहा, क्योंकि अगर कोई बात करने जा रहा है, तो सही ढंग से बात करना सबसे अच्छा है। लाल मुर्गा अक्सर कहता था कि मेरी कुड़कुड़ाहट और मेरी चीखें बिल्कुल सही थीं, और अब ये जानकर सुकून मिलता है कि मैं सही ढंग से बात कर रहा हूँ। मुझे भूख लगने लगी है, डोरोथी ने टिप्पणी की। नाश्ते का समय हो गया है, लेकिन नाश्ता नहीं है। तुम मेरा अंडा ले सकते हो, पीली मुर्गी ने कहा। मुझे इसकी परवाह नहीं है, तुम्हें पता है। क्या तुम इसे नहीं निकालना चाहती? छोटी लड़की ने आश्चर्य से पूछा। नहीं, वास्तव में मैं कभी भी अंडे सेने की परवाह नहीं करता जब तक कि मेरे पास एक अच्छा सा घोंसला न हो, किसी शांत जगह पर, जिसके नीचे 1 दर्जन अंडे हों। ये 13 है, आप जानते हैं, और यह मुर्गियों के लिए एक भाग्यशाली संख्या है। इसलिए आप इस अंडे को खा सकते हैं। ओह, मैं इसे खा नहीं सकती, जब तक कि यह पका हुआ न हो, डोरोथी ने आश्चर्य से कहा। लेकिन मैं आपकी दयालुता के लिए बहुत आभारी हूँ, वैसे भी। इसका जिक्र मत करो, मेरी प्यारी, मुर्गी ने शांति से उत्तर दिया और अपने पंख काटने लगी। एक पल के लिए डोरोथी विशाल समुद्र को देखती रही।
हालांकि वह अभी भी अंडे के बारे में सोच रही थी, इसलिए उसने तुरंत पूछा, आप अंडे क्यों देते हैं जब आपको उनसे बच्चे निकलने की उम्मीद नहीं होती? यह मेरी आदत है, पीली मुर्गी ने जवाब दिया। हर सुबह ताज़ा अंडा देना हमेशा से मेरा गौरव रहा है, सिवाय उस समय के जब मैं अपने पंख झड़ रही होती हूँ। जब तक अंडा ठीक से न दिया जाए, मुझे सुबह चहचहाने का मन नहीं करता, और चहचहाने का मौका मिले बिना मैं खुश नहीं रह सकती। यह अजीब है, लड़की ने चिंतनशील स्वर में कहा, लेकिन चूंकि मैं मुर्गी नहीं हूँ, इसलिए मैं यह नहीं समझ सकती। नहीं, मेरे प्रिय। फिर डोरोथी फिर चुप हो गई। पीली मुर्गी कुछ साथी थी, और थोड़ी सांत्वना भी, लेकिन फिर भी वह बड़े समुद्र में बहुत अकेली थी। कुछ देर बाद मुर्गी उड़कर पिंजरे की सबसे ऊपरी पट्टी पर बैठ गई, जो डोरोथी के सिर से थोड़ा ऊपर थी, जब वह नीचे बैठी थी, जैसा कि वह पिछले कुछ समय से कर रही थी। क्यों, हम जमीन से ज्यादा दूर नहीं हैं? मुर्गी ने कहा। कहाँ? वह कहाँ है? डोरोथी बहुत उत्साह में उछलते हुए चिल्लाई। वहाँ थोड़ी दूर पर, मुर्गी ने एक निश्चित दिशा में सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। ऐसा लगता है कि हम उस ओर बह रहे हैं, इसलिए दोपहर से पहले हम फिर से सूखी जमीन पर पहुंच जाएंगे। मुझे यह अच्छा लगेगा, डोरोथी ने हल्की सी आह भरते हुए कहा, क्योंकि उसके पैर और टांगे अभी भी बीच बीच में खुली हुई पट्टियों से आने वाले समुद्री पानी से भीग रही थीं। तो मैं भी यही करूंगी, उसके साथी ने उत्तर दिया। दुनिया में गीली मुर्गी से ज्यादा दुखी कोई चीज नहीं है। वह भूमि, जिसके वे तेजी से निकट आते दिख रहे थे, क्योंकि वह हर मिनट और अधिक स्पष्ट होती जा रही थी, तैरते हुए मुर्गी घ में बैठी छोटी लड़की को काफी सुंदर दिख रही थी। पानी के बगल में सफेद रेत और बजरी का एक विस्तृत समुद्र तट था, और पीछे की ओर कई चट्टानी पहाड़ियां थीं, जबकि इनके पीछे हरे पेड़ों की एक पट्टी दिखाई दे रही थी जो एक जंगल के किनारे को चिन्हित करती थी। लेकिन वहां कोई घर नहीं दिख रहा था, न ही इस अनजान भूमि पर रहने वाले लोगों का कोई संकेत था। मुझे उम्मीद है कि हमें खाने के लिए कुछ मिल जाएगा, डोरोथी ने उत्सुकता से उस खूबसूरत समुद्र तट की ओर देखते हुए कहा, जिसकी ओर वे जा रहे थे। अब नाश्ते का समय बहुत बीत चुका है। पीली मुर्गी ने कहा, मैं भी थोड़ी भूखी हूँ। तुम अंडा क्यों नहीं खाते? बच्चे ने पूछा। तुम्हें अपना खाना पकाने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मुझे करना पड़ता है। क्या तुम मुझे नरभक्षी समझते हो? मुर्गी ने गुस्से से कहा। मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्या कहा या किया है जिसके कारण तुम मेरा अपमान कर रहे हो। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, मुझे यकीन है श्रीमती जी। वैसे, क्या मैं आपका नाम पूछ सकती हूँ, मैडम? छोटी लड़की ने पूछा। मेरा नाम बिल है, पीली मुर्गी ने कुछ कर्कश स्वर में कहा। बिल, ये तो लड़के का नाम है। उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम एक मादा मुर्गी हो, है ना? बेशक, लेकिन जब मैं पहली बार पैदा हुआ तो कोई नहीं बता सकता था कि मैं मुर्गी बनूंगा या मुर्गा, इसलिए जिस खेत में मैं पैदा हुआ था, वहाँ के छोटे लड़के ने मुझे बिल नाम दिया और मुझे अपना पालतू बना लिया क्योंकि मैं पूरे झुंड में एकमात्र पीला मुर्गा था। जब मैं बड़ा हुआ और उसने पाया कि मैं मुर्गे की तरह बांग नहीं देता और लड़ता नहीं, तो उसने मेरा नाम बदलने के बारे में नहीं सोचा और खलिहान में रहने वाले हर प्राणी के साथ साथ घर के लोग भी मुझे बिल के नाम से जानते थे। इसलिए मुझे हमेशा बिल कहा जाता रहा और बिल ही मेरा नाम है। लेकिन ये सब गलत है, आप जानते हैं, डोरोथी ने गंभीरता से कहा, और अगर आपको कोई आपत्ति ना हो, तो मैं आपको बिलिना कहूंगी। अंत में ईना लगाने से यह एक लड़की का नाम बन जाता है, आप समझिए। ओह, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पीली मुर्गी ने कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे क्या बुलाते हो, जब तक मुझे पता है कि नाम का मतलब मेरा है। बहुत अच्छा, बिलिना। मेरा नाम डोरोथी गेल है, मेरे दोस्तों के लिए बस डोरोथी और अजनबियों के लिए मिस गेल। अगर आप चाहें तो मुझे डोरोथी कह सकते हैं। हम किनारे के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। क्या आपको लगता है कि यह इतना गहरा है कि मैं बाकी रास्ता पैदल चलकर पार नहीं कर पाऊंगा? कुछ मिनट और प्रतीक्षा करो। धूप गर्म और सुखद है, और हमें कोई जल्दी नहीं है। लेकिन मेरे पैर गीले और नम हैं, लड़की ने कहा। मेरी पोशाक काफी सूखी है,
लेकिन जब तक मैं अपने पैर नहीं सुखा लूंगी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। उसने इंतजार किया, तथापि जैसा कि मुर्गी ने सलाह दी थी, और कुछ ही देर में लकड़ी का बड़ा पिंजरा रेतीले तट पर धीरे से खिसक गया और खतरनाक यात्रा समाप्त हो गई। आप यकीन से कह सकते हैं कि तट पर पहुंचने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा। पीली मुर्गी तुरंत रेत पर उड़ गई, लेकिन डोरोथी को ऊंची पट्टियों पर चढ़ना पड़ा। फिर भी एक देहाती लड़की के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी, और जैसे ही वह किनारे पर सुरक्षित पहुंची, डोरोथी ने अपने गीले जूते और मोजे उतार दिए और उन्हें धूप से गर्म समुद्र तट पर सूखने के लिए फैला दिया। फिर वह बैठ गई और बेलिना को देखने लगी, जो अपनी तीखी चोंच से रेत और बजरी में चोंच मार रही थी, जिसे वह अपने मजबूत पंजों से खरोंचकर उलट पुलट कर रही थी। तुम क्या कर रहे हो? डोरोथी ने पूछा। बेशक, मैं अपना नाश्ता ले रहा हूँ, मुर्गी ने फुसफुसाते हुए कहा और व्यस्तता से चोंच मारने लगी। तुम्हें क्या मिला? लड़की ने उत्सुकता से पूछा। ओह, कुछ मोटी लाल चींटियां, कुछ रेत के कीड़े और कभी कभी एक छोटा केकड़ा। वे बहुत प्यारे और अच्छे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। कितना भयानक! डोरोथी ने चौंक कर कहा। भयानक क्या है? मुर्गी ने अपना सिर उठाकर एक चमकीली आंख से अपने साथी की ओर देखते हुए पूछा। क्यों, जीवित चीजें और भयानक कीड़े और रेंगने वाली चींटियां खा रहे हो? तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। हे भगवान! मुर्गी ने हैरान स्वर में कहा, तुम कितनी अजीब हो, डोरोथी। जीवित चीजें मृत चीजों की तुलना में अधिक ताज़ी और अधिक पौष्टिक होती हैं, और तुम इंसान सभी प्रकार के मृत प्राणियों को खाते हो। हमें नहीं पता, डोरोथी ने कहा। तुम सचमुच ऐसा करते हो, बेलिना ने उत्तर दिया। तुम मेमने, भेड़, गाय, सुअर और यहाँ तक कि मुर्गियां भी खाते हो। लेकिन हम उन्हें पकाते हैं, डोरोथी ने विजयी भाव से कहा। उससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत कुछ, लड़की ने गंभीर स्वर में कहा। मैं अंतर को स्पष्ट नहीं कर सकती, लेकिन यह है। और वैसे भी हम कीड़े जैसी भयानक चीजें कभी नहीं खाते। लेकिन तुम उन मुर्गियों को खाते हो जो कीड़ों को खाती हैं, पीली मुर्गी ने अजीब सी चहचहाहट के साथ जवाब दिया। तो तुम भी उतनी ही बुरी हो जितनी हम मुर्गियां हैं। इससे डोरोथी सोच में पड़ गई। बेलिना ने जो कहा वह सच था, और इसने नाश्ते के लिए उसकी भूख लगभग खत्म कर दी। पीली मुर्गी के लिए वह व्यस्तता से रेत पर चोंच मारती रही और अपने खाने पीने की सूची से काफी संतुष्ट दिखी। अंततः पानी के किनारे के पास बेलिना ने अपनी चोंच रेत में गहराई तक घुसा दी और फिर पीछे हट गई और कांपने लगी। आह! वह चिल्लाए। उस समय मैं धातु से टकरा गई थी और इससे मेरी चोंच लगभग टूट गई थी। ये संभवतः एक चट्टान थी, डोरोथी ने लापरवाही से कहा। बकवास! मुझे लगता है कि मैं पत्थर और धातु में अंतर जानती हूँ, मुर्गी ने कहा। इसमें एक अलग ही एहसास है। लेकिन इस जंगली, सुनसान समुद्र तट पर कोई धातु नहीं हो सकती, लड़की ने जिद की। वह जगह कहाँ है? मैं उसे खोदकर निकालूंगी और तुम्हें साबित कर दूंगी कि मैं सही हूँ। बेलिना ने उसे वह जगह दिखाई जहाँ उसने अपनी चोंच ठोंकी थी, जैसा कि उसने कहा, और डोरोथी ने रेत को तब तक खोदा जब तक उसे कुछ कठोर चीज महसूस नहीं हुई। फिर अपने हाथ में जोर देकर उसने चीज को बाहर निकाला और पाया कि यह एक बड़ी आकार की सुनहरी चाबी थी, काफी पुरानी, लेकिन फिर भी चमकदार और एकदम सही आकार की। मैंने तुम्हें क्या बताया था? मुर्गी ने विजय की आवाज में कहा। क्या मैं बता सकती हूँ कि यह धातु है या पत्थर? ये धातु है, निश्चित रूप से, बच्ची ने उत्तर दिया, उस अनोखी चीज को सोच समझकर देखते हुए जो उसने पाई थी। मुझे लगता है कि यह शुद्ध सोना है और ये लंबे समय से रेत में छिपा हुआ पड़ा होगा। बेलिना, तुम्हें क्या लगता है कि यह वहां कैसे आया? और तुम्हें क्या लगता है कि यह रहस्यमय चाबी किस चीज को खोलती है? मैं नहीं बता सकती, मुर्गी ने जवाब दिया। ताले और चाबियों के बारे में तुम्हें मुझसे ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। डोरोथी ने इधर उधर देखा। देश के उस हिस्से में किसी घर का नामो निशान नहीं था, और उसने तर्क किया कि हर चाबी किसी ताले में फिट होनी चाहिए और हर ताले का कोई उद्देश्य होना चाहिए। शायद चाबी किसी ऐसे व्यक्ति से खो गई हो जो दूर रहता था,
लेकिन इसी तट पर भटक गया था। इन बातों पर विचार करते हुए लड़की ने चाबी अपनी पोशाक की जेब में रख ली और फिर धीरे से अपने जूते और मोजे निकाले, जो सूरज की रोशनी में पूरी तरह सूख चुके थे। मुझे विश्वास है, बिलीना, उसने कहा, मैं चारों ओर देखूंगी और देखूंगी कि क्या मुझे कुछ नाश्ता मिल सकता है।